Good morning and assalamu alaikum dear students. It is our social study lecture. So open your book social studies and open your page number 4. Mark date and day. Ready your page. हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 4 से 3 तक हम कल कर चुके हैं रीडिंग. अब नेक्स्ट पेज की रीडिंग करते हैं. द मून इज़ द अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट. मून हम जो चाँद है वो हमारी ज़मीन का नेचुरल सैटेलाइट है. इट रिवॉल्व राउंड द सन अर्थ. ये ज़मीन के गर्दिश करता है, घूमता है, रिवॉल्व करता है. ईच कम्प्लीट रेवोल्यूशन टेक्स 28 डेज़. हर जो रेवोल्यूशन है उसका 28 डेज़ का होता है. द इफ़ेक्ट ऑफ द रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, यानी इसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारी ज़मीन पर रोटेशन के और रेवोल्यूशन के. द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट. रोटेशन डे और नाइट बनाती है हमारी ज़मीन पर. अब जैसे हमारी जो अर्थ है वो रोटेट करती हुई सन के गिर सामने आ जाती है जब, तो जो सन के सामने वाला हिस्सा होता है वहाँ पे डे होता है, और जो मून के यानी पीछे वाला सन के पीछे वाला हिस्सा, अर्थ के पीछे वाला हिस्सा जो होता है जहाँ सन की रोशनी नहीं जा सकती है वहाँ पर नाइट होता है. द डिफरेंट सीजन्स एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस, मुख्तलिफ सीज़न बनते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन होती है ऑन द अर्थ आर कॉज्ड बाय इट्स रेवोल्यूशन, और रेवोल्यूशन की वजह से ये होती है राउंड द सन बाय और एंड बाय द टिल्ट ऑफ द एक्सिस. और जब हमारी जो ज़मीन टिल्ट करती है एक्सिस से तो वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन हो जाती है, जैसे कभी सर्दी हो जाती है, कभी गर्मी हो जाती है, कभी वेदर जो है वो ऑटम सीज़न हो जाता है, कभी विंटर सीज़न हो जाता है, कभी स्प्रिंग सीज़न हो जाता है. इस तरह से डिफरेंट होते जाते हैं. और हमारे इधर पाकिस्तान में तो रेनी सीज़न भी हो जाता है. प्लेसेस डेट आर क्लोज टू द इक्वेटर, ऐसी प्लेसेस जो इक्वेटर के करीब होती हैं आर जनरली हॉट थ्रू आउट द ईयर, वो सारा साल गर्म रहती हैं. प्लेसेस डेट आर फर्दर अवे फ्रॉम द इक्वेटर, और ऐसी जगहें जो इक्वेटर से दूर होती हैं हैव डिफरेंट सीज़न, उनके डिफरेंट सीजन्स होते हैं. एज द अर्थ टर्न्स अराउंड, जैसे ही अर्थ हमारी जो टर्न करती है, घूमती है, हाफ ऑफ इट इज़ अपने आधे मदार में, इट इज़ ऑलवेज़ फेसिंग द सन, तो सन के को फेस करती है, सामने वाला हिस्सा जो होता है वो सन को फेस करता है. इट इज़ डे टाइम, तो वहाँ पर डे टाइम हो जाता है. द अदर हाफ इज़ इन डार्कनेस नाइट, और जो दूसरा पीछे वाला हिस्सा होता है, जैसे ये उसका जो आधा पार्ट होता है, उसका जो हाफ पार्ट होता है, वहाँ पर डार्कनेस नाइट होती है. द टिल्ट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस मीन्स दैट एट द नॉर्थ पोल देयर इज़ 24 आवर्स ऑफ डे लाइट फॉर सेवरल मंथ्स ओवर समर मिड अप्रैल टू अगस्त. यानी 24 आवर्स डे लाइट जो होती है उसकी डे लाइट पड़ती है, और ये कई महीने यानी 6 मंथ तक, यानी मिड अप्रैल से लेके अगस्त तक वहाँ पे सिर्फ ये समर सीज़न रहता है. वाइल देयर इज़ कम्प्लीट डार्कनेस फॉर सेवरल मंथ्स ड्यूरिंग विंटर अक्टूबर टू अर्ली मार्च एज द एट द साउथ पोल, द ऑपोजिट इज़ ट्रू. नेक्स्ट पेज इज़ 5. इट इज़ समर देयर बिटवीन अक्टूबर एंड मार्च, इनके दरमियान में, यानी अक्टूबर और मार्च के दरमियान में, विद 24 आवर्स ऑफ डे लाइट, एंड इन विंटर बिटवीन मिड अप्रैल टू अगस्त वेयर देयर इज़ कम्प्लीट डार्कनेस. तो ये यानी 6 मंथ तक डार्कनेस होती है और 6 मंथ तक डे लाइट होती है. द वर्ल्ड इज़ अ ह्यूज स्टोर. द वर्ल्ड इज़ अ ह्यूज स्फेयर, हमारी जो ज़मीन है वो एक ह्यूज स्फेयर है, एक बहुत बड़ा स्फेयर है. बट वी यूज़ फ्लैट मैप्स टू शो अस पार्ट्स ऑफ इट, तो हम इसके लिए एक फ्लैट मैप यूज़ करते हैं इसके पार्ट्स को शो करने के लिए. मैप्स नीड अ क्लियर टाइटल, स्केल एंड अ की टू हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दैम. मैप को हमें क्लियर करने के लिए टाइटल चाहिए होता है, स्केल्स, कीज़ चाहिए होती हैं और इसको अंडरस्टैंड करने में. यू विल यूज़ मैनी डिफरेंट मैप्स इन दिस बुक. हियर इज़ अ मैप ऑफ द वर्ल्ड शोइंग दिस कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस. यहाँ पर आपको एक बुक ये नज़र आ रहा है, इधर पे ओशंस है, आर्कटिक ओशन, ये भी आर्कटिक, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, साउदर्न ओशन एंड चलें अटलांटिक ओशन. और यहाँ पर ओशंस हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ओशनिया, अंटार्कटिका, एशिया. नेक्स्ट on the page number 6. This is our work page I have done for you. Astronaut A
A part is match the following words with their meanings. Astronaut, astronaut, a person trained to travel in a spacecraft. Revolution, revolution, a circular movement around another object. Orbit, orbit, the path of the planet. Globe, there are meanings of them. Globe, globe is a spherical model of the earth. Axis, an imaginary line through the center of the earth. Equator, an imaginary line around the middle of the earth. Hemisphere, half of the earth. B part is write these words in the correct spaces on the diagram. Is a diagram of earth, northern hemisphere, नॉर्थ पोल, इक्वेटर, साउदर्न हेमिस्फीयर, साउथ पोल एंड एक्सिस. आपने इसको ऐसे लेबल कर लेना है. और उसके बाद है आल्सो शो विद एन एरो द डायरेक्शन इन विच द अर्थ इज स्पिनिंग, द नॉर्थ पोल एक्सिस. Look at the map on page 7 and complete these sentences using the cardinal or intermediate directions. Means के north, west, east, south, west, south, north, east. यहाँ पे आपने cardinal direction और intermediate directions बतानी है इस पिक्चर से. ये आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है, इसकी दी हुई है ये नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट. यहाँ पर ये कुछ दिए हुए हैं इसके स्केल्स और ये सारी है यानी पूरी पिक्चर है एक. आपने इनके अकॉर्डिंग उसे फिल कर देना है. यहाँ पे मैंने कुछ फिल की हुई हैं. द पुलिस स्टेशन इज़ टू द वेस्ट ऑफ द स्कूल इज़ टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द हाउस, द हॉस्पिटल इज़ इन द वेस्ट ऑफ द टाउन, द फार्म इज़ इन द नॉर्थ ऑफ द टाउन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. List the 7 continents and the 5 oceans. Find them on a page. On a globe, Asia, Europe, Africa, North America, South America, Australia and Antarctica. Next is oceans. Pacific Ocean, Indian Ocean, Atlantic Ocean, Arctic Ocean and Southern Ocean. यहाँ पर आप डेट मार्क करेंगे. और आज के लिए इतना ही काम हमारा फिनिश हो चुका है. सो गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़.